जय हिंद साथियों, मैं इसके सर स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का। और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में आकृति गिनना। हाँ, आज हम लोग का पार्ट 2 क्लास है। पार्ट 1 में हमने देखा कि त्रिभुज को कैसे गिना जाता है। ठीक, त्रिभुज को कैसे गिना जाता है वो हमने देखा। आज का क्लास जो है पार्ट 2 है आपका। ठीक है, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, सबसे पहले पार्ट 1 आप लोग देख लीजिए और फिर इसके बाद पार्ट 2 में आएंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं वर्ग गिनना और आयत गिनना। ठीक है, वर्ग और आयत गिनना हम लोग देखने वाले हैं। बाकी तो आपको पता ही है त्रिभुज को हमने किस प्रकार से आपको समझाया था। हाँ, त्रिभुज में हर एक पॉइंट, हर एक त्रिभुज का ग्राफ बना के मैंने सिखाया था ट्रिक से कि इसमें कितना त्रिभुज है, इसमें कितना त्रिभुज है सभी, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए कि इसमें कितना त्रिभुज है, कितना त्रिभुज नहीं है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका त्रिभुज से बन रहा है तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास देखने के बाद आपको दूसरी क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग उसमें आराम से पूरी तरह से सीख सकते हैं। त्रिभुज का कोई भी प्रश्न हो आपसे बाहर नहीं जाने वाला है ना। तो अब हम लोग देखने वाले हैं वर्ग और आयत। ठीक है, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं वर्ग और आयत प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वर्ग और आयत ना, एक एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे ताकि कोई भी पॉइंट आपका छूट ना जाए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं वर्ग और आयत। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वर्ग पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? वर्ग। और वर्ग में देखेंगे कि वर्ग के कितने प्रकार से क्वेश्चन आपसे बनते हैं। ठीक है, वर्ग में कितने प्रकार से क्वेश्चन आपसे बनते हैं ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं वर्ग। एक छोटा सा वर्ग मैं बनाता हूँ। जैसे अगर इसमें बात करूँ, हाँ इसमें बात करूँ, ये वर्ग है, ये वर्ग है। वर्ग में सही भुजाएं ये और ये सब क्या होती है? बराबर। अगर ये 5 तो ये 5, ये 5, ये 5, ये सब वर्ग होता है ना। एक छोटा सा वर्ग बना देंगे तो आप लोग जान जाएंगे ना। अगर मैं ठीक, अगर मैं इस प्रकार से कुछ बना दूं, ठीक, इसमें कितना वर्ग है तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। मतलब इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर हो गया। जैसे इसके नाम करेंगे 1 2 3 4। ठीक दिख रहा है? 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला कितना हो गया? 5। एक बड़ा वाला कितना हो गया? 5। लेकिन गिनना क्या होता है, ये छोटा छोटा थोड़ी नहीं देगा। छोटा छोटा आपको गिनने के लिए नहीं देगा, आपको बहुत बड़ा प्रश्न दिया जाएगा, बड़ा प्रश्न दिया जाएगा। जैसे देखिए, आप देखिए ध्यान से, मैं एक ग्राफ बना दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा पूरी तरह से। बस आप लोग वीडियो में बने रहे, कोई भी समस्या आपको होने वाली नहीं है। ये देखिए, ये मैंने एक वर्ग बना दिया। ठीक, 1 2 3, और इसको सब वर्ग समझेंगे। अगर कोई थोड़ा बहुत बड़ा हो जा रहा है तो घबराने की बात नहीं है। 1 2 3। ठीक, ये आपका वर्ग है। इसमें पूछ रहे हैं कितने वर्ग है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसमें कितने पूछ रहे हैं कि आप इसमें कितना वर्ग है ये आपको बताना है। लेकिन इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कुछ और ना। हम लोग समझेंगे कुछ, क्या कुछ और। मैं एक छोटा सा बना दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको बढ़िया समझ में भी आए, गिनने में कोई समस्या ना हो, ना कि समझने में कोई समस्या हो। ठीक, अगर मैं इसमें वर्ग की बात करूं, ये थोड़ा सा इससे छोटा है, इसमें वर्ग की बात करूं तो आप लोग एक चीज देखेंगे। इसमें देखना है आपको पंक्ति। क्या देखना है आपको? पंक्ति देखना है और स्तंभ देखना है। ठीक, पंक्ति देखना है, क्या देखना है? स्तंभ। दो चीज देखना है। स्तंभ वो मतलब खड़ा हुआ, पंक्ति ये है, सब पंक्तियां हैं। हाँ, ये सब क्या है? ये वाली सब पंक्तियां, और ये वाला सब क्या है? स्तंभ है ना। तो ये सब क्या है? स्तंभ है। ये पूरा पंक्ति है आपकी, ये जो ये है, ये वाली जो है पंक्ति है ना। तो देखना है आपको पंक्ति और स्तंभ का खाना देखना है बस। आप इस पंक्ति में देखेंगे 1 2 3, इस साइड से गिने 1 2 3, और इस साइड गिने 1, ये 1 दोनों में कॉमन होगा 2 3। अगर 1 2 3 इधर से भी आ रहा है, 1 2 3 इधर से आ रहा है, मतलब 3 खाना इधर से, 3 खाना स्तंभ में, 3 खाना पंक्ति में अगर है तो वर्ग का जो फॉर्मूला होता है, इसका ट्रिक जो होता है निकालने के लिए, जैसे एक छोटा सा भी हमने बना के देखा। इसमें कितना था भैया आपका? इसमें था 5, इसमें कितना था? 5। वैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन इसमें 9 थोड़ी ना है, इसमें और ज्यादा है, लेकिन गिनना ट्रिक है। ये देखो 1 2 3। ठीक, 1 2 3, फिर 1 2 3। समझ में आया ना? अब इसमें क्या करेंगे, जब पंक्ति और स्तंभ बराबर है तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग कितना? 4, और 1 का वर्ग कितना? 1। 9 4 13 1 14। तो इसमें कितना वर्ग है भैया? 14 वर्ग है। इसमें कितना वर्ग है भाई? 14। क्योंकि 1 2 3
1 2 3 मतलब दोनों तरफ से देखने पर पंक्ति और स्तंभ क्या है आपके बराबर है, इसलिए 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना 9, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, तो 9 4 13 और कितना हो गया 14। अब इसको देखते हैं, ठीक है, अब इसको क्या करते हैं देखते हैं। देखो 1 2 3 4 5, ठीक, 1 2 3 4 5 हो गया। इधर से 1 2 3 4 5, मतलब इधर से भी 5 और इधर से भी 5, ठीक, दोनों तरफ से 5 5 है। तो भैया अगर पंक्ति और स्तंभ बराबर है, भाई इधर से भी 5 और इधर से 5, 5 5 बराबर है, तो क्यों 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। देख लेंगे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना प्लस 5 का वर्ग, सब टोटल वर्ग दे दिया गया है। अब इसको बस हल कर लो, बस सॉल्व हो जाएगा। 5 पचे 25, 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 2 दूना 4 और 1 कन्ने 1, देखो 4 1 5 हो गया, 16 9 25, 25 दूना 50 और 5 कितना हो गया 55। इसमें कितना वर्ग है 55 है। देखो 16 और 9 25, 25 दूना 50, 50 4 चौगुनी कितना हो गया 55, तो इसमें कितना वर्ग में है 55। अगर आपकी पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हैं, दोनों क्या है बराबर हैं, तब आपका ये फॉर्मूला लगेगा। जब पंक्ति और स्तंभ दोनों आपस में क्या है बराबर है भैया, तो जितना बराबर है 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 है, जितना अंक तक होगा उतने संख्या वर्ग करके आप जोड़ लेंगे, तो आपको वर्ग जितने भी वर्ग होंगे वो सब आपके क्या हो जाएंगे पता हो जाएंगे। समझ में आया ना, जितने भी वर्ग होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे पता हो जाएंगे। आप चलिए आगे नहीं बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ध्यान से, वर्ग तो एक तो हो गया, जब पंक्ति और स्तंभ बराबर हो तब क्या कंडीशन है। अब हम लोग देखेंगे जब पंक्ति और स्तंभ बराबर ना हो, जब पंक्ति और स्तंभ बराबर ना हो तब हम लोग क्या करेंगे, ठीक, जब पंक्ति और स्तंभ बराबर ना हो तब हम लोग कैसे गिनेंगे, ठीक। चल देख ध्यान से, अब ये देखो ये एक वर्ग है, ठीक, ये क्या है एक, इसमें भी वर्ग निकालना है और इसमें भी। अब कंडीशन दूसरा आ गया है आपका, जब पंक्ति और स्तंभ बराबर ना हो, जब पंक्ति और स्तंभ आपके बराबर ना हो। अच्छा बताओ, इधर से गिन रहे हैं 1 2 3 आ रहा है, इधर से गिन रहे हैं 1 2 आ रहा है, इसको गिनो 1 2 3 4 5 आ गया, इसको गिनो 1 2 3 4, इसको गिन रहे हैं इधर से 4 आ रहा है, पंक्ति कितना आ रहा है स्तंभ कितना 4 और पंक्ति कितनी आ रही 5, इसमें पंक्ति कितनी आ रही 3 और स्तंभ कितनी आ रहा 2। अब बताओ इसमें कंडीशन बराबर है, बराबर नहीं है तो कोई बात नहीं है, डरने की कोई समस्या नहीं। इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे 3, ये बड़ा वाला लेंगे और इधर वाला ये लेंगे, इधर का बड़ा इधर का बड़ा, 3 गुणे 2, 1 का कितना हो गया 6, फिर एक एक कम करके फिर इसमें से एक करेंगे 2 आएगा, इसमें से कम करके कितना आ गया 1, 2 करने 2 6 2 कितना हो गया 8। इसमें कितने वर्ग हुई है 8 वर्ग हैं। इसमें आना, इसमें कितने वर्ग है देखो हम लोग गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 दिखा ना, और ये एक वाला कितना हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा कितना 8। क्यों बड़ा वाला नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये आयत है, बड़ा वाला क्या बन जाएगा आयत हो जाएगा ना, जब पंक्ति और स्तंभ बराबर नहीं है तो बड़ा वाला नहीं बन पाएगा। तो 3 दूना कितना हो गया 6, 2 करने 2, इधर से ये बड़ा वाला ले लिए हैं, ठीक है, इधर से ये बड़ा वाला ले लिए हैं, तो मतलब ओह सॉरी, इधर से ये बड़ा वाला और इधर से ये बड़ा वाला है, तो भाई एक एक कम कर देंगे, 3 गुणे 2 करें फिर 2 गुणे 1 कर देंगे, एक एक कम करके जब हमको 1 मिल जाएगा तब हम लोग वहीं स्टॉप करेंगे और बाकी सबको क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। जैसे इसको देखो, इधर से सबसे बड़ा कितना मिल गया 5, इधर से बड़ा 5 मिला और इधर से बड़ा कितना मिला 4। अब दोनों को आपस में गुणा करेंगे, क्या करेंगे दोनों आपस में गुणा करेंगे। देखो जैसे यहाँ पे देखो 5 गुणे 4, एक बड़ा एक छोटा ले लिए इधर से, इधर का बड़ा इधर का बड़ा। अब 5 गुणे 4 कितना हो गया 20, एक इसमें से कम करेंगे, 5 में से गया कितना आ गया 4 और 4 में से गया 3, तो 4 तिहाई 12, फिर एक इसमें कम 3 गुणे 2, इसमें से कम 6, फिर एक इसमें से कम, फिर एक इसमें से कम। जब तक आपको एक नहीं मिल जाएगा तब तक हम गुणा करेंगे, जब तक हमको एक नहीं मिल जाएगा तब तक हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो इसको देखो जोड़ लेते हैं बस, 20 12 32, 6 32 से कितना हो गया 38, 38 कितना हो गया 40, 38 कितना हो गया 40। तो इस प्रकार से अगर आपको वर्ग और स्तंभ बराबर नहीं है, अगर आपको वर्ग और स्तंभ बराबर नहीं है तो आप इस प्रकार से वर्ग और स्तंभ के प्रश्नों को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। वर्ग और स्तंभ के प्रश्नों को क्या करते हैं भैया सॉल्व करते हैं। समझ में आया ना। तो इस प्रकार से अगर आपको वर्ग का प्रश्न मिले जिसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर ना हो फिर भी, और जिसमें बराबर हो फिर भी,
तो आप लोग आराम से इस प्रकार से लगा सकते हैं, आराम से इस प्रकार सवालों को लगा सकते हैं। चलिए एक प्रश्न इसमें और देखते हैं ना, तो इससे बड़ा ग्राफ बना देंगे इस बार। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर इसमें आपको वर्ग निकालना हो, इसमें हाउ टोटल कितने वर्ग हैं, पर देखो ये तो मैं अपने हाथ से ग्राफ बना रहा हूँ, थोड़ा सा तिरछा जो लाइन हो जा रही है, लेकिन आपको समझना है बस, इसमें आपको निकालना है वर्ग, कि कितने वर्ग हैं ये आपको निकालना है। अच्छा, वर्ग निकालेंगे इसे ध्यान देखिए। सबसे पहले हम लोग पंक्ति और स्तंभ की संख्या देखेंगे। इसको देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से कितना मिल गया, 8 मिल गया ना। और इधर से देखते हैं 1 है 2 3 4। अच्छा, इधर से 8 मिला है, इधर से 4 मिला है। तो रूल क्या है, जब पंक्ति और स्तंभ बराबर ना हो आपका, जब पंक्ति और स्तंभ आपका बराबर ना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर से बड़ी संख्या लेंगे और उधर से बड़ी संख्या लेंगे, दोनों आपस क्या करेंगे, गुणा करेंगे। फिर एक एक घटा गुणा करेंगे। देखो इधर से मिल गया 8, इधर से मिल गया कितना 4, तो 8 चौक कितना हो गया 32। 8 में एक कम करेंगे 7, और इसमें कम करेंगे 3, 7 तिरिक 21। फिर एक कम करेंगे 6, फिर एक करेंगे 2, 6 दूना 12, फिर एक कम करेंगे 5, फिर एक कम करेंगे कितना आएगा 5 करने 5। देखो जब तक एक ना मिल जाए, जब तक एक ना मिल जाए तब तक हम तो गुणा करेंगे। अब एक मिल गया, बस रुक जाओ। 2 1 3 3 2 5 5 5 10 की 0 हाथ लगा, 1 3 2 5 1 6, कितना हो गया 7, 70 आया है। कितना आया आपका 70। 2 1 3 3 2 5 5 5 10, 3 2 5 1 6 6, कितना हो गया 7। तो आपका इसमें कितना वर्ग आ गया, 70 वर्ग। इसमें कुल टोटल कितने वर्ग में, 70 वर्ग इसमें आपके। समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। तो इस प्रकार से अगर पंक्ति और स्तंभ बराबर ना हो, तो आप लोग आराम से लगा सकते हैं सही प्रश्नों को। ठीक भैया, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा सा एक आध प्रश्न मैं आपको और देता हूँ, आपको वर्ग निकालना है। ठीक, तो इसमें आपको बताना है कितने वर्ग हैं। इसमें आपको क्या बताना है कि इसमें कितने वर्ग हैं, ये आपको बताना है ना। अब ध्यान से देखिए, आपको ध्यान से एक चीज दिख रहा होगा कि इसमें दो ग्राफ मिलके एक ग्राफ बनाया गया है ना, दो ग्राफ मिलके, दो वर्ग मिलके। देखो एक ये अलग है, एक ये अलग है, लेकिन दोनों को एक साइड चिपका दिया गया, आपको वर्ग पूछ लिया है। लेकिन आपको ध्यान समझो, यही है, एक अलग कर दिए हैं और एक अलग कर दिए, यही दोनों है। मतलब इसी को इसे चिपका दिए हैं ऐसे, तो बन गया है ऐसे ना, इसी को चिपका दिए ऐसे। तो सबसे पहले लेंगे ना 1 2, इधर से 2 1 2। वैसे इसमें बताए थे, इसमें कितने हैं आपके 5 है, इसमें कितने हैं 5, 1 2 3 4। वैसे इसमें आपको बता दिए थे पहले क्लास में कितना है 5, वरना नहीं देख लो, 1 2 इधर से बराबर है और 1 और 2 इधर से बराबर है, तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2, कितने का कितना है, 2 2 4, और एक कितना 5। अच्छा, तो इसमें अगर 5, तो इसमें 5 होगा, 1 2 3 4 ना। तो इसमें क्यों भैया, यही तो ग्राफ है ना। अभी शुरुआत में मैंने बताया इसमें आपके पूरा कितने ग्राफ है भैया, इतने कुल कितने वर्ग है, 5 वर्ग है इसमें। 5 अगर 5 इसमें, 5 इसमें, कितना हो गया 5 इसमें, तो 5 प्लस 5 कितना हो गया आपका 10, 10 हो गया। लेकिन देखो ये फलक जो है, ये फलक कॉमन फलक है, ये फलक इस वर्ग में भी है पूरे, और ये फलक इस चित्र में भी है। तो ये दो बार गिन जा रहे हैं, इसलिए इसमें से एक कम कर देंगे, कितना आ जाएगा 9। ये चीज आप लोग ध्यान देंगे कि कहाँ बढ़ रहा है कहाँ घट रहा है, ये आपको हमेशा ध्यान देना है ना। त्रिभुज में क्या होता था, जुड़ जाता था तो स्टॉप बन जाता था, यहाँ भी स्टॉप बनता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं बन रहा है तो कोई कंडीशन नहीं है। हाँ, तो आप लोग देखेंगे। चलिए एक आध प्रश्न और देखते हैं, ध्यान समझिएगा आप लोग, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अगर कोई दिक्कत, कोई समस्या परेशानी आपको समझ में आ रही है, तो आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आप इसको फिर से बताइए, तो हम आपको फिर से बताएंगे वो चीज। ठीक है, तो हम आपको क्या करेंगे, फिर से बता देंगे। चलिए देखिए ध्यान से, ये आपका वर्ग है, इसमें बताना है कि आपको कितने वर्ग है। ठीक, आपको समझना जरूरी है, बहुत बेहद जरूरी है, इंपॉर्टेंट है।
जब आप समझेंगे कोई चीज तभी आप बता सकते हैं किसमें कितना वर्ग है, कितना वर्ग इसमें नहीं है। ये आपका प्रश्न है, इसमें पूछा है कितने वर्ग, हाउ मेनी वर्ग ना, ठीक है, इसमें वर्ग नहीं है। अच्छा तो सबसे पहले सब कुछ भूल जाओ, ये भी, ये मतलब सब ब्लैक वाला जितना है सब भूल जाओ, रेड वाला तो ध्यान है ना। रेड वाला नंबर कर लो 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 और सब बराबर है। इधर से 1 2 3, इधर से कितना है 3 है, सब बराबर नहीं तो सब पहले बराबर कर दो। 4 गुणे 3 बराबर कितना हो गया 12, 3 गुणे 2 बराबर कितना हो गया 6, दो 2 गुणे 1 बराबर कितना हो गया 2, तो 12 6 18 कितना हो गया 2 20, 12 6 18 और प्लस 2 कितना हो गया 20 हो गया, 20 हो गया ना। 12 6 18 प्लस 2 कितना हो गया 20, ये 20 आ गया। अब देखो ध्यान से, इसमें तो ये एक है, ये भी अगेन है एक, ये भी एक है और ये भी, देखो इससे कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है इससे ना, इसमें एक है तो 1 2 3 4, इसमें भी क्या कर देंगे 4 ऐड कर देंगे, 4 क्या कर दिए ऐड कर दिए ना। अब इसमें देखो ध्यान से देखो, ये बना हुआ है आपका ये, इसमें तो कितना है ये वाला है, यही वाला, तो इसमें 5 है, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5, 5 देखिए कितना हो गया 15, इसमें 15 और जोड़ देंगे, ठीक है। 15 4 19, 20 दूना 40 और एक कितना हो गया 39, एक कम हो गया कितना हो गया 39, समझ में आया ना। तो 15 4 19 हो गया, 19 और 20 कितना हो गया 39 हो गया। तो इसमें कुल कितने वर्ग है भैया 39 वर्ग है, कितने वर्ग है 39। तो आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा किसमें कितना वर्ग है कितना नहीं है। तो इस प्रकार से वर्ग से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आयत पे, क्या पढ़ने वाले हैं आयत पे, ध्यान समझिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आयत, पंक्ति और स्तंभ इसमें भी है, हाँ पंक्ति और स्तंभ दोनों में रहेगा, पंक्ति चाहे वर्ग हो चाहे स्तंभ हो, चाहे वर्ग हो चाहे आपका आयत हो, उसमें पंक्ति रहेगी इसमें पंक्ति रहेगा। तो डरने की घबराने की कोई बात नहीं है। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे अब हम पढ़ने वाले आयत, ठीक। अब आयत निकालना है, ठीक है आयत। अब देखो आयत किस पर, सबसे पहले आयत में आप लोग हमेशा ध्यान देंगे। तो आयत का मैं एक फॉर्म मैं बना दे रहा हूँ, ये ग्राफ, ठीक है। जैसे इसमें पंक्ति और स्तंभ होता था वैसे इसमें भी पंक्ति और स्तंभ होगा, ठीक। देखो पहले आयत को एक चीज जान लो, जितने भी वर्ग होते हैं ना वो आयत होते हैं, ये आप जान लो। हाँ एक कंडीशन है कि जितने भी वर्ग होंगे, हाँ जितने भी वर्ग हैं, जितने भी वर्ग होते हैं, ऐसे मत लिखो, लिखो आप सभी वर्ग आयत है, एक लाइन में काम मतलब सभी वर्ग क्या है आयत है। अब ध्यान दो आप लोग, अगर आप लोग वर्ग निकाल रहे हो इसका मतलब वर्ग भी क्या है आयत है, वर्ग भी क्या है आयत है। जब आपसे पूछे कि भैया कितना वर्ग है, वर्ग है इसमें कितना है, तो आयत वर्ग तो वर्ग बता दिया हम लोग, आयत का बता दिया, तो सभी वर्ग आयत है। ये मत सोचिए सर ये तो वर्ग है आप भी इसको वर्ग में आयत में गिन ले रहे हैं, तो वर्ग जितने होते हैं सब क्या होते हैं आयत होते हैं ना। तो सबसे पहले आप लोग आयत का फॉर्मूला देखेंगे आयत का। जब देखिए ये पंक्ति और स्तंभ जब बराबर हो, पंक्ति और स्तंभ जब बराबर हो तो 1 2 3 1 2 3, हाँ 1 2 कितना हो गया 3, मतलब जब इस तरफ से 3 आ गया इस तरफ 3 आ गया, जब दोनों तरफ 3 3 आएगा, वर्ग था तो इसमें वर्ग करते थे, वर्ग था तो उसमें ये आया था इसमें घन कर देंगे, मतलब 1 का घन प्लस 2 का घन और प्लस 3 का घन, ठीक है। 3 3 का 9 27 और ये कितना हो गया 2 2 4 2 8, एक करने 1 27 और 3 30 5 35 से कितना आ गया 36, कितना आ गया भाई 36। तो इसमें कितने वर्ग है भैया कितने आयत है, 36 आयत है, 36 आयत। चलिए प्रश्न और देखते हैं ना। तो देख ध्यान समझिएगा आप लोग, जब आप लोग समझ जाएंगे ना कि क्या वर्ग है और क्या आयत है, पंक्ति और स्तंभ का खेला है, बस पंक्ति और स्तंभ का खेला है। अगर आप पंक्ति और स्तंभ समझ ले रहे हैं तो कोई भी समस्या आपको आने वाली नहीं है, ठीक। ये देखिए हाँ इसमें देखते हैं हम लोग, गिनेंगे हम लोग, सबसे पहले नंबर करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब तो इसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर है नहीं, तो इसमें जब अगर पंक्ति और स्तंभ बराबर है 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों में 4 4 आ रहा है, क्या करेंगे 1 का घन, ठीक 2 का घन और 3 का घन प्लस 4 का घन, 4 घन कितना हो गया 64, 3 3 का 9 3 27 और ये कितना 2 दूना 4 दूना 8 और ये कितना आ गया 1, बस यही जोड़ लो, ठीक है यही जोड़ लो। 9 3 27, देखो इसको जोड़े थे भैया कुछ देर पहले जोड़े थे, 27 3 30 35 36, 36 को जोड़े हैं 64 36 64 कितना आ गया भैया 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100
समझ में आया ना, ओ सॉरी 100, ठीक, कितना आ जाएगा 100। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान देंगे। आओ, ये आपका कितना आ गया 100, और ये कितना आ गया आपका 36 आ गया। तो जब पंक्ति और स्तंभ बराबर रहेंगे तो इस प्रकार से हम लोग लगा लेंगे, और जब पंक्ति और स्तंभ बराबर रहेंगे तो आप लोग इस प्रकार लगाएंगे ना, समझ में आएंगे। तो इस प्रकार से अगर पंक्ति और स्तंभ बराबर है तो ऐसे आयत का फॉर्मूला जो है इस प्रकार से लगा सकते हैं हम लोग, आयत के निकालेंगे। अब हम लोग देखेंगे जब पंक्ति और स्तंभ बराबर ना हो, कंडीशन क्या है आपका, जब पंक्ति और स्तंभ बराबर ना हो। ठीक, चलिए मैं इधर बनाता हूं। वन टू टू ये आपका हो गया। ठीक, ये आपका है, आयत बना दिए हैं हमने। और इसमें आपको ज्ञात करना है कि आयत कितने हैं, कुल कितने आयत हैं इसमें, यही आपको बताना है। ठीक, थोड़ा सा कलर डाउन हो गया है, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक, ठीक भाई, इसमें आपको आयत बताना है कितने आयत हैं इसमें। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नामांकन करेंगे ना। पंक्ति और स्तंभ बराबर है नहीं बराबर, वो देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 है इधर, 2 3 4। अब देखो ध्यान से, इसमें बताओ बराबर है, इसमें पंक्ति और स्तंभ बराबर है। एक में कितना है 6, एक में कितना है 6, दूसरे में कितना है 4 है। बताओ एक में 6 एक में 4 है, तो पंक्ति और स्तंभ बराबर नहीं है। और आपको ज्ञात करना है क्या, आयत ज्ञात करना है, आयत। ठीक, आयत ज्ञात करना है। अब सर आयत ज्ञात करना है, पंक्ति और स्तंभ बराबर नहीं है आपका, जब बराबर नहीं है भैया तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, अभी बताया ही नहीं है, चलिए बता देते हैं ना। अब इसको क्या करेंगे आप लोग ना, इसको जोड़ लेंगे, इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। देखिए 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 2 20 1 21। ठीक, इसमें कितना आ गया 21, और इसको गुनो 4 3 7 2 9 1 10, कितना आ गया 10। बस कुछ नहीं करना है, 21 गुणे 10 बराबर 200, बराबर कितना आ गया 210। बस हो गया आपका, कुछ नहीं करना है इसमें। हाँ इतना सरल है आयत वर्ग फिगर काउंटिंग, तो आप एकदम सब परेशान हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अब यहाँ आपको परेशान होने की समस्या नहीं बनेगी, आप लोग को आराम से एक पॉइंट आपको समझा दिया जाएगा। देखिए 1 2 3 3 3 3 6 6 4 10 10 15 15 6 कितना हो गया 21, 1 2 3 3 6 4 10 10 10 कितना हो गया 21, और गुणे 10 ये वाला 10 कर दिए, कितना आ गया 210। समझ में आया ना, कितना आ गया 210 ना। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि भैया इसमें कितने आयत हैं, तो कितने आयत हैं 210 आयत इसमें है। 6 5 11 4 15 3 18 2 20 21, 21 हो गया। 4 3 7 2 9 1 10, 10 हो गया। 21 गुणे 10 बराबर 210। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया ना। चलिए एक और देखते हैं। हाँ, जैसे मैं अगर आपसे इसमें पूछ दूं, ठीक, ये देखो इसमें गिनना है आपको कुल कितने आयत है ना। नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3। अब इसको गिनना है तो कैसे गिनेंगे, 1 2 3 3 6, इसको योग कर लिए कितना आ गया 6। अब इसको गिनो 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 कितना हो गया 28। अब बस गुणा कर लो, कुछ करना नहीं है, बस 6 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 2 27, 1 28, 3 2 5 1 6। तो इसका योग कितना आ गया 6, इसका योग 28। तो कुछ नहीं करना है, 28 गुणे 6 बराबर 6 8 48 के 8, मतलब कितना 4, और 6 दूनी 12 4 16, 168, 168 आयत इसमें है, 168 आयत इसमें है। और इसमें वर्ग कितने भैया, वर्ग तो बात ही नहीं है, आयत पूछ रहे हैं तो कितना है 168 आयत। ठीक है, 6 8 48 का 8, 6 दूनी 12 4 16, कुल कितने हैं 168 आयत। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन्स और मिलती है। टीचर से जब आपसे पूछ ली जाए कि भैया इसमें केवल वर्ग कितने हैं, क्या पूछेंगे, केवल वर्ग की संख्या अगर आप इससे पूछ ले तब आपको समस्या आ जाएगी। केवल वर्ग, केवल केवल आयत। देखिए ध्यान से, अब केवल आयत का जब प्रश्न आता है, अभी हमने आपको बताया
कि सभी वर्ग आयत होते हैं। इसका मतलब अब आपको वर्ग वाला आयत नहीं गिनना है। वर्ग जो है उसको एक तरफ कर देंगे, आयत एक तरफ कर देंगे। जब आपको केवल आयत पूछे जाए तब आपको थोड़ा सा ध्यान से प्रश्न हल करना है। हल करने का तरीका पूरा है, आपको वर्ग बताया हमने कैसे निकाला जाता है, आयत बताया कैसे निकाला जाता है। तो आपको चलिए शुरू करते हैं ना। एक प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, इसमें से केवल एक बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। ठीक, ये आपका फिगर हो गया है। ठीक, ये आपका फिगर हो गया। मैं इसको बना देता हूं। ठीक, ये एक हो गया, ये दो, 1 2 3, 1 2 3 4, ये आपका हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 ना भैया। ये आपको इसमें याद करना है कि इसमें कुल कितने क्या है आपके आयत है। कुल नहीं याद है, केवल आयत याद करना है। क्या याद करना है? केवल आयत। आपको केवल आयत ज्ञात करना है। अभी समझ में आ जाएगा आपको केवल आयत किस प्रकार से ज्ञात करना है। ठीक ठीक, अगर इसमें आपको केवल आयत ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम लोग, आयत में से सभी टोटल आयत में, क्योंकि आयत जो होता है वर्ग भी क्या होते हैं, आयत होते हैं। अगर हम लोग आयत में से वर्ग को निकाल देंगे तो हमारे पास केवल आयत बचेगा। क्या हमारे पास क्या बचेगा? आयत बचेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आयत निकालते हैं। तो आयत पंक्ति और स्तंभ देख रहे बराबर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर पंक्ति और स्तंभ बराबर है तो कुछ नहीं करेंगे, एक का स्क्वायर, एक का क्यूब प्लस दो का क्यूब प्लस तीन का क्यूब प्लस चार का क्यूब। ठीक, ये आपका हो गया। तो चार का क्यूब कितना हो गया? 64, तीन का क्यूब 9, और इसका क्या है? 2 दूना 8, और इसका कितना हो जाएगा? 1। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? वो सॉरी, इसका आ गया 27, 27। तो ये टोटल कितना आ गया? 100। इसमें कुल कितने आए हैं? कुल आयत, कुल आयत कितने हैं भैया? 100। कुल आयत कितने हैं? 100। अच्छा, वर्ग निकाल लें, टोटल कितने, कुल वर्ग कितने हैं? अगर हम वर्ग को कुल आयत में से निकाल दें केवल हमारे पास आयत बचेगा। तो अगर पंक्ति स्तंभ बराबर है, 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो इसका हो गया 16, इसका हो गया 9, इसका हो गया 5, इसका हो गया 1। 16 9 25 5 30। तो इसमें 30 वर्ग है। 30 क्या है? वर्ग। और 100 माइनस 30 बराबर कितना हो गया आपका? 70 आयत। 70 आयत। ये आपका केवल आयत है, जिसमें निकला हुआ है क्या? केवल आयत निकला हुआ है। ठीक है ना। तो अगर आपको केवल आयत निकालना है तो टोटल आयत में से वर्ग की संख्या अगर हम लोग निकाल देंगे तो हमको केवल आयत मिल जाएगा ना। ये तो हो गया जब पंक्ति और स्तंभ बराबर है तब। लेकिन जब बराबर नहीं तब कैसे निकालेंगे? कोई बात नहीं है, फिर से एक बार ग्राफ बनाता हूं मैं। ये देखो, जब पंक्ति और स्तंभ बराबर ना हो, ये देखो, जब पंक्ति और स्तंभ बराबर ना हो तब कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले नामांकन करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3। अब तो पंक्ति और स्तंभ बराबर है। अब पूछ निकालना है क्या? केवल आयत निकालना है। तो सबसे पहले हम कुल आयत की संख्या निकालेंगे ना। आयत की फॉर्मूला क्या है? 5 4 9, 9 3 12, 12 14, 14 कितना हो गया? 15, 3 2 5 1 6। तो 15 गुणे 6 बराबर कितना हो गया? 90। कुल आयत कितने आ गए भैया? कुल आयत, कुल आयत कितना आ गया? 90। अच्छा, वर्ग निकालेंगे। वर्ग कैसे निकालेंगे? ये कुल आयत आ गया, वर्ग निकालेंगे, कुल वर्ग। ठीक, वर्ग निकालेंगे कैसे निकालेंगे? अब इसमें क्या होता है, वर्ग निकालेंगे, इधर 5 का, इधर सबसे बड़ा, इधर सबसे बड़ा 5 है, इधर सबसे बड़ा 3 है। तो 5 गुणे 4, 5 गुणे 3, फिर इसमें से एक कम, 4 गुणे 2, फिर इसमें से एक कम, 3 गुणे 1, क्योंकि इसमें से एक कम हो। तो 5 3 15, 4 दूना 8, 3 कन्ने 3। तो 15 5 20 3 23, 3 कितना हो गया? 26। कितना आ गया? 26। 15 5 20, ठीक, 20 3 23, 3 कितना हो गया? 26। तो कुल वर्ग कितना आ गया? 26। और कुल आयत कितना है? 90। तो 90 माइनस 26, 90 माइनस कितना आ गया? 26। बराबर घटा के दिखेंगे, 10 में 6 गए, कितना आ गया? 4। और कितना बचा यहाँ पर? 8 में से 2 गए 6। 64 आपका केवल आ गया आयत। ये है आपका केवल आयत। केवल आयत कितने भैया? 64। पंक्ति अगर स्तंभ बराबर नहीं है तो आप लोग इस प्रकार से भी आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आयत निकालेंगे, कुल आयत, उसके बाद कुल वर्ग को निकाल देंगे आयत में से, तो आपको केवल आयत बच जाएगा। ठीक, तो आज आपका ये पार्ट 2 आकृति गिनना, जिसमें हम लोग वर्ग और आयत समझे हैं पूरी तरह से।
ठीक है, और उम्मीद है कि आपको ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और सब कुछ समझ में सीधे सीधे आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। और क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।